हेलो प्यारे बच्चों, मैं पप्पू कुमार आप सभी को डीपी एजुकेशन में स्वागत करता हूं। 2025 में बोर्ड एग्जाम होने वाला है, जिसमें प्रत्येक सब्जेक्ट के 50 नंबर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। इस एग्जाम के लिए मैं इतिहास विषय का 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सेशन लेके आया हूं और इसमें आपको फुल तैयारी ऑब्जेक्टिव का कराया जाएगा। तो आइए हम सब बिना देरी किए हुए इस सेशन से जुड़ते हैं। तो हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। पहला नंबर क्वेश्चन है कि आलमगीरपुर कहाँ स्थित है। आलमगीरपुर कहाँ स्थित है। क्वेश्चन नंबर एक का ऑप्शन नंबर 1 है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर 2 है पंजाब। ऑप्शन नंबर 3 है गुजरात और ऑप्शन नंबर 4 है राजस्थान। तो आप लोग इसका उत्तर दीजिए, कौन सा उत्तर होगा। आलमगीरपुर कहाँ स्थित है। तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो आइए हम लोग थोड़ा इसको समझते हैं, आलमगीरपुर आखिर है क्या। तो आइए तो हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता पढ़े थे और सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार जो था कहां से कहां तक है उसको समझते हैं। तो सबसे पहले उत्तर में एक जगह है मांडा, जो कश्मीर में पड़ता है, और दक्षिण में एक जगह है दाइमाबाद। ये पड़ता है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र और पूरब में एक जगह है आलमगीरपुर। उत्तर प्रदेश और यहाँ पे एक जगह है पश्चिम में सुत कांगेडोर। ये भी पर्जन्य में है पाकिस्तान में। ये है सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार का जगह। जैसे उत्तर में है मांडा कश्मीर, दक्षिण में है दैमाबाद महाराष्ट्र और पश्चिम में सुत कांगेडोर पाकिस्तान में जो भी पर्जन्य में स्थित है, और पूर्व में है आलमगीरपुर जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह जो है सिंधु घाटी सभ्यता का ये विस्तार था, यहाँ से यहाँ तक सिंधु घाटी सभ्यता फैला हुआ था। ये लगभग जो है 13 लाख 13 लाख वर्ग
13 लाख वर्ग किलोमीटर में सिंधु घाटी सभ्यता फैला हुआ था और सिंधु घाटी सभ्यता का जो आकार है वो त्रिभुजाकार था। चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? क्वेश्चन का कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो ऑप्शन नंबर 1 है लोह युग, ऑप्शन नंबर 2 है कांस्य युग, ऑप्शन नंबर 3 है 1+2 दोनों, और ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आप लोग आंसर दीजिए कि कौन सा आंसर होगा कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? लोह युग, कांस्य युग, या ऑप्शन 1 ऑप्शन बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कांस्य युग। हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युग में रखा गया है, लोह युग नहीं होगा। काहे कि हड़प्पा सभ्यता में लोहा का खोज नहीं हुआ था। लोहा का खोज उत्तर वैदिक काल में होता है, यानी कि लोहा का जो खोज है लोहा का खोज उत्तर वैदिक काल में हुआ 6 बीसी सेंचुरी में। एक क्वेश्चन पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? तो लोह धातु से अपरिचित थे। काहे कि उस समय तक लोहा का खोज नहीं हो पाई थी। तो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं आगे। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह कौन था? हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह कौन था? ऑप्शन नंबर 1 है मांडव, ऑप्शन 2 है मोहनजोदड़ो,
मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर 3 है लोथल, और ऑप्शन 4 में है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर। पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह कौन था? बंदरगाह, बंदरगाह का मतलब होता है वैसा जगह जहां से जो नदी या समुद्र के किनारे से देश विदेश में व्यापार किया जाता है, उसको बोलते हैं बंदरगाह, जहाँ पे बड़े बड़े शिप और जहाज आकर के लगते हैं। तो कहता है हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह कौन था? तो आप लोग आंसर दीजिए। तो हड़प्पा सभ्यता जो बंदरगाह था वो था लोथल। हड़प्पा सभ्यता के अपने 2 बंदरगाह थे, एक थे लोथल, एक थे सुतकोद्दा। एक कौन था? लोथल था, एक कुतदा था। इसका 2 बंदरगाह था, एक लोथल था, एक सुतकोद्दा था। सुतकोद्दा था, इसका 2 बंदरगाह था। आलमगीर उत्तर प्रदेश में है, मांडा कश्मीर में है, और मोहनजोदड़ो ये जो है पाकिस्तान में भी स्थित है। और यह मोहनजोदड़ो जो है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है। क्वेश्चन पूछता है कभी कभी हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था, तो वो मोहनजोदड़ो था। मोहनजोदड़ो था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी का भी संज्ञा दिया गया है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जो है जुड़वा राजधानी की संज्ञा दिया गया है। इसको आप लोग नोट भी करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता में तांबा कहाँ से प्राप्त होते थे? तांबा कहाँ से प्राप्त होते थे? क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता में तांबा कहाँ से प्राप्त होते थे? तो आइए ऑप्शन नंबर देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है राजस्थान, ऑप्शन 2 है बिहार, ऑप्शन नंबर 3 है अफगानिस्तान, ऑप्शन नंबर 4 है ईरान। ईरान। तो क्वेश्चन पूछा है कि सिंधु घाटी सभ्यता से तांबा कहाँ से प्राप्त होते थे? इसका आप लोग आंसर देंगे।
तांबा जो है सिंधु घाटी सभ्यता में ये राजस्थान से प्राप्त किया जाता था। राजस्थान के एक जगह है खेतरी। खेतरी एक जगह है जो तांबा के लिए बहुत ही फेमस है। यहीं से जो है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग तांबा प्राप्त करते थे। क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता में विशाल विशाल अन्नागार कहाँ मिला है? कहाँ मिला है? क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता में विशाल अन्नागार कहाँ मिला है? तो ऑप्शन नंबर 1 है हड़प्पा, ऑप्शन नंबर 2 है आलमगीरपुर, ऑप्शन नंबर 3 है लोथल, ऑप्शन नंबर 4 है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता में विशाल अन्नागार कहाँ से मिला है? तो आप लोग आंसर दीजिए इसका। तो सिंधु सभ्यता में विशाल अन्नागार जो है वो मोहनजोदड़ो से मिला है, ऑप्शन नंबर 4। आइए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हरिहर एवं बुक्का किस वंश के शासक थे? हरिहर एवं बुक्का किस वंश के शासक थे? क्वेश्चन है हरिहर एवं बुक्का किस वंश के शासक थे? ऑप्शन नंबर 1 है संगम वंश, संगम वंश,
ऑप्शन नंबर 2 है सालुब वंश। ऑप्शन नंबर 3 है तुलुक वंश। और ऑप्शन नंबर 4 है आरबीडू वंश। आरबीडू। क्वेश्चन है हरिहर एवं बुक्का किस वंश के शासक थे? ऑप्शन है संगम वंश, सालुब वंश, तुलुक वंश और आरबीडू वंश। हरिहर एवं बुक्का, तो इसका आंसर हो जाएगा संगम वंश। तो आइए इसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। हरिहर और बुक्का दोनों भाई थे, ठीक है। इन्होंने 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य का स्थापना करता है। विजयनगर साम्राज्य 1336 में विजयनगर साम्राज्य का स्थापना करता है और अपने इस वंश का नाम देता है संगम वंश। अपने पिता के नाम पर देता है संगम वंश। संगम वंश। तो क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि हरिहर बुक्का किस वंश के शासक थे? तो संगम वंश। से पूछ सकता है कि विजयनगर साम्राज्य का स्थापना कब हुआ था? 1336 ईस्वी में। किसने किया था? हरिहर एवं बुक्का ने। विजयनगर साम्राज्य में 4 वंशों का शासन होता है, जो क्रम से है संगम वंश, सालुब वंश, तुलुक वंश एवं आरबीडू वंश। तो ये आप लोगों के लिए 2 नंबर के भी क्वेश्चन में हेल्प करता है। कभी कभी क्या करेगा कि दोनों वंश के नाम पूछ लिया जाता है कि विजयनगर साम्राज्य के 2 वंशों के नाम लिखे। तो अगर ये दोनों अब याद रखते हैं संगम वंश, सालुब वंश, तुलुक वंश और आरबीडू वंश, ये चारों वंश को आप क्रम से याद रखते हैं तो आपके ऑब्जेक्टिव के साथ साथ 2 नंबर का सब्जेक्टिव भी बन जाएगा। आइए आगे का क्वेश्चन लेते हैं। आगे क्वेश्चन लेते हैं 7 नंबर। कमल महल कहाँ स्थित है? क्वेश्चन है कि कमल महल कहाँ स्थित है? तो इसका ऑप्शन देखते हैं। पहला नंबर है हैदराबाद। ऑप्शन 2 है बीजापुर। ऑप्शन 3 है हम्पी। और ऑप्शन 4 है कांचीपुरम। इसका 4 ऑप्शन है कि कमल महल कहाँ स्थित है। इसका आंसर दीजिए। कमल महल हम्पी में स्थित है।
चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, विजयनगर विजयनगर साम्राज्य में कितने वंशों ने शासन किया? क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य में कितने वंशों ने शासन किया। ऑप्शन है एक है 3, ऑप्शन नंबर 2 है 2, ऑप्शन नंबर 3 है 4 और ऑप्शन नंबर 4 है 5। तो हम लोग बताइए विजयनगर साम्राज्य में कितने राजवंशों ने शासन किया। तो अभी हम लोग पढ़े थे कि विजयनगर साम्राज्य में कुल 4 वंशों ने शासन किया, जिसका क्रम है, पहला है संगम वंश, दूसरा है सालुब वंश, तीसरा है तुलुक वंश और चौथा है आरवीडू वंश। आरवीडू वंश। इस तरह से विजयनगर साम्राज्य में 4 वंशों ने अपने शासन किया, संगम वंश, सालुब वंश, तुलुक वंश और आरवीडू वंश। आगे देखते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। उसर क्या था? ऑप्शन नंबर 1 में है भूमिकर, ऑप्शन नंबर 2 है सूफी त्योहार, ऑप्शन नंबर 3 में है अनुदान, ऑप्शन 4 में है नंद। तो बताइए कि उसर उसर क्या है? उसर क्या है? उसर एक भूमिकर है। क्या है? भूमिकर है। उसर एक भूमिकर है जो सिंचित भूमि से लिया जाता था।
याद रखिएगा, उसर एक क्या है, कर था, मतलब टैक्स था, जो सिंचाई वाला जो सिंचित भूमि था ना, उसी से ये कर लिया जाता था। चलिए आगे फिर देखते हैं। आगे लिखते हैं, बख्तियार खिलजी कौन था? बख्तियार खिलजी कौन था? ऑप्शन एक में है नाविक था, ऑप्शन दो में है यात्री था, ऑप्शन तीन में है चिकित्सक था, और ऑप्शन चार में है सेनापति। तो बताइए आप लोग कि बख्तियार खिलजी कौन था? नाविक, यात्री, चिकित्सक या सेनापति? बख्तियार खिलजी एक सेनापति था। बख्तियार खिलजी क्या था? सेनापति था। बख्तियार खिलजी कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति थे। कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति थे। कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति थे। सेनापति थे बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी जो है 1198 ईस्वी में बिहार पर आक्रमण करता है और कहा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय का जो है को पूरे जला दिया गया था। क्वेश्चन कभी कभी आता है कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? तो ये बख्तियार खिलजी था। बख्तियार खिलजी जो था वो अपने नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया गया था और उसमें कहा जाता है कि जितने भी भिक्षुक थे, मतलब शिष्य और गुरु थे, लगभग सबको जो है ये मार दिया गया था। और बिहार में पहला मुस्लिम शासन को स्थापित यही बख्तियार खिलजी करता है। पूछता है कि बख्तियार खिलजी ने बिहार पे कर आक्रमण किया था 1198 में और किसके सेनापति थे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के यह सेनापति थे और इन्होंने बंगाल और बिहार को मतलब जीत लिया था।